स्वागत है हमारे चैनल द बुडा सोल में। हर रविवार हम आपको भगवान बुद्ध के जीवन की एक नई झलक लेकर आते हैं, वह झलक जो जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसमें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान प्रदान किया। अब आइए जानते हैं उस क्षण के बाद क्या हुआ जब बुद्ध का ज्ञान केवल शब्द नहीं बल्कि एक आंदोलन बन गया। सारनाथ में वह 5 भिक्षु अब बुद्ध के प्रथम शिष्य बन चुके थे। कौंडिन्य सबसे पहले थे जिन्होंने धर्म की दृष्टि प्राप्त की। बुद्ध ने उन्हें पूरी निष्ठा से मार्ग पर चलने का निर्देश दिया। धीरे धीरे यह ज्ञान केवल 5 भिक्षुओं तक सीमित नहीं रहा। बुद्ध ने उन्हें आदेश दिया, भिक्षुओं जाओ, चारों दिशाओं में फैल जाओ, इस अमृत ज्ञान को उन सभी तक पहुंचाओ जो दुख से मुक्त होना चाहते हैं। उनका संदेश था प्रेम, करुणा और स्वतंत्रता का, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई भय नहीं। बुद्ध ने कहा, कोई भी जब तक स्वयं नहीं चाहे उसे धर्म मत सिखाना, केवल उन्हीं को उपदेश दो जिनके हृदय में सीखने की प्यास हो। भिक्षु गांव-गांव, नगर-नगर जाने लगे। वे अपने शांत आचरण, मधुर वाणी और सरल जीवन शैली से लोगों को प्रभावित करते थे। वे न प्रचार करते थे, न दिखावा। उनका जीवन स्वयं एक संदेश बन गया था। धीरे धीरे बुद्ध के चारों ओर साधकों का एक समूह बनने लगा। यह था संघ। संघ कोई साधारण संस्था नहीं थी, यह था सत्य की खोज करने वालों का समुदाय। संघ में सभी बराबर थे। कोई राजा था तो कोई किसान, कोई ब्राह्मण था तो कोई शूद्र, लेकिन संघ में सबकी पहचान एक थी, साधक। बुद्ध ने संघ के नियम बनाए। उन्होंने कहा, संघ का आधार होगा शील, नैतिकता, समाधि, ध्यान और प्रज्ञा, ज्ञान। जो इन सिद्धांतों पर चलेगा वही सच्चा साधु कहलाएगा। संघ के सदस्य अपने जीवन को तप, सेवा और ध्यान के लिए समर्पित करते थे। वे भिक्षाटन करते, लेकिन केवल उतना ही भोजन स्वीकार करते जितना जीवन यापन के लिए आवश्यक हो। वे किसी भी भौतिक वस्तु से बंधते नहीं थे। उनका उद्देश्य था आत्मा की पूर्ण मुक्ति। बुद्ध स्वयं भी संघ के एक साधारण सदस्य की तरह जीवन व्यतीत करते थे। वह कभी अपने को उच्च नहीं मानते थे। वह कहते थे, मैं तुम्हारा गुरु नहीं, केवल पथ प्रदर्शक हूं। रास्ता तुम्हें स्वयं तय करना है। सारनाथ से निकलकर बुद्ध ने मगध, कौशल, वज्जी और अवंती जैसे बड़े बड़े राज्यों की यात्रा शुरू की। जहां भी वे जाते वहां हजारों लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ते। कुछ उन्हें प्रश्न पूछते, जीवन, दुख, मोक्ष के बारे में। बुद्ध हर किसी को बड़े धैर्य और करुणा से उत्तर देते। एक दिन मगध के महान सम्राट बिंबसार बुद्ध से मिलने आए। बिंबसार पहले से ही उनके बारे में सुन चुके थे। जब उन्होंने बुद्ध को देखा तो तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। बुद्ध ने उन्हें धर्म का मार्ग बताया। बिंबसार इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बुद्ध को श्रावस्ती में विहार बनाने के लिए भूमि दान दी। वही स्थान आगे चलकर जेतवन विहार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जेतवन में संघ ने अपने लिए एक स्थायी निवास बनाया। यहां साधु ध्यान करते, अध्ययन करते और उपदेश देते। यह स्थान संघ का केंद्र बन गया, एक ऐसी जगह जहां आत्मा की खोज करने वाले एकत्र होते थे। बुद्ध ने महिलाओं को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दी। पहले यह निर्णय आसान नहीं था। समाज में महिलाओं के लिए संन्यास की राह कठिन मानी जाती थी, लेकिन बुद्ध ने बारियस तोड़े। उन्होंने कहा, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। जो भी मोक्ष की आकांक्षा रखता है वह संघ का हिस्सा बन सकता है। महाप्रजापति गौतमी, बुद्ध की मौसी, संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला बनी। बुद्ध का संघ दिनों दिन बढ़ता गया। उनके उपदेश केवल मानवों तक ही सीमित नहीं थे। वह कहते थे, हर जीव, चाहे वह मानव हो या पशु, करुणा का अधिकारी है। सबके प्रति दया भाव रखो। उन्होंने अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म बताया। युद्धरत राज्यों के राजाओं को भी उन्होंने प्रेम और संवाद का मार्ग सुझाया। बुद्ध के जीवन का प्रत्येक क्षण, चलना, बोलना, मौन रहना एक उपदेश था। उनके शिष्यों ने सीखा कि धर्म केवल प्रवचन से नहीं बल्कि आचरण से फैलता है। धीरे धीरे संघ का विस्तार हुआ। बुद्ध के उपदेश गंगा के मैदानों से होते हुए हिमालय की तराइयों तक पहुंच गए। व्यापारी, सैनिक, किसान, स्त्री पुरुष, हर वर्ग के लोग बुद्ध के शिष्य बनते गए। संघ अब केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। उसकी गूंज भविष्य में श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान तक फैलने वाली थी। यह अद्भुत यात्रा अभी शुरू ही हुई थी।
एक साधु के साधारण जीवन से उठकर एक विश्वव्यापी चेतना का उदय हो रहा था, और इस चेतना का मूल था स्वयं का परिष्कार, दूसरों के प्रति करुणा और जीवन के यथार्थ का ज्ञान। संघ कोई कट्टरपंथी आंदोलन नहीं था, यह था भीतर की यात्रा का संगठित प्रयास। संघ के सदस्य केवल अपने मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत की भलाई के लिए साधना करते थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि उपदेश देने में अहंकार न हो। अगर तुम किसी को सिखाते हो, बुद्ध कहते, तो ऐसा करो जैसे एक दीपक अंधेरे में रोशनी फैलाता है, बिना स्वयं को बड़ा समझे। उनकी शिक्षाएं सरल थीं, लेकिन उनमें अपार गहराई थी। कोई भी, चाहे वह साधारण गृहस्थ हो या घोर तपस्वी, उनकी बातों को समझ सकता था। यही कारण था कि बुद्ध के संघ ने तेजी से विस्तार पाया, क्योंकि वह सबके लिए खुले थे, किसी विशेष जाति, वर्ग या लिंग के लिए नहीं। संघ का यह फैलाव सिर्फ भौगोलिक नहीं था, यह था हृदयों का विस्तार। वह परिवर्तन जो भीतर से शुरू होता है और बाहर की दुनिया को छूता है। और इस तरह धीरे धीरे भगवान बुद्ध का संघ करुणा, प्रेम और सत्य का ज्वलंत प्रतीक बन गया। यह केवल एक समूह नहीं था, यह था मानवता का एक नया युग। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे बुद्ध ने अपने अंतिम वर्षों में भी निडर होकर उपदेश दिए, कैसे उन्होंने मृत्यु को भी जीवन के एक सुंदर सत्य के रूप में स्वीकार किया, और कैसे उनका अंतिम संदेश आज भी अनंत काल तक जीवित है। जुड़े रहिए द बुडा सोल चैनल पर हर रविवार एक नई रोशनी, एक नई प्रेरणा के साथ। नमो बुद्धाय।